नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और मैं हूं विश्वजीत झा। इस बुलेटिन में चर्चा होगी आज दिन भर की अहम खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। महाराजा कॉलेज मोतिहारी में दिखी भारी लापरवाही और कुव्यवस्था, बिहार बोर्ड की खुली पोल। गाड़ी की हेडलाइट और मोबाइल का फ्लैश जलाकर रात के करीब 8 बजे तक एग्जाम देते देखे गए परीक्षार्थी। पूर्वी चंपारण में अपराध पर नियंत्रण को लेकर एसपी डॉक्टर कुमार आशीष की शानदार कोशिश। पिछले कुछ दिनों में 40 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, इसमें 4 पेशेवर अपराधी भी हैं शामिल। रक्सौल बाजार में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ छापेमारी, कार्यपालक पदाधिकारी की अध्यक्षता में हुई छापेमारी, 6 किलो प्लास्टिक जब्त। सुगौली में नियमों की अनदेखी कर बंद फाटक को झुककर पार करते हैं लोग, दुर्घटनाओं को दावत देकर सारी नियमों की उड़ा रहे हैं धज्जियां। मझौलिया एफसीआई गोदाम के समीप सड़क पर बना गड्ढा दे रहा है खतरे को दावत, ग्रामीणों ने प्रशासन से की इस समस्या से निजात दिलाने की मांग। अब धरातल पर उतरने लगी हैं विकास योजनाएं, मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के बखरिया पंचायत में शुरू हुआ मरम्मत कार्य। भाजपा कार्यालय में रक्सौल विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने सुना प्रधानमंत्री का संबोधन। अपनी मांगों के समर्थन में 17 जनवरी से 31 जनवरी तक काला पट्टी लगाकर विभाग के खिलाफ आवास कर्मियों ने जताया विरोध। और सुगौली के युवक की दिल्ली में नौकरी के दौरान हुई मौत, 100 पहुंचा पैतृक गांव फुलवरिया, परिजनों का रो रो कर है बुरा हाल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर से। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान कल मोतिहारी के महाराजा हरेंद्र किशोर इंटर कॉलेज स्थित परीक्षा के सेंटर पर भारी लापरवाही और कुव्यवस्था देखने को मिली, जिसके चलते परीक्षार्थियों से लेकर उनके अभिभावक तक हैरान और परेशान दिखे। नतीजतन कल 2 बजे के बाद से शाम तक महाराजा इंटर कॉलेज मोतिहारी हंगामे और आक्रोश का केंद्र बना रहा। आनंद फानन में कल दूसरी पाली की परीक्षा रात 8 बजे के लगभग संपन्न तो हो गई, लेकिन इतने महत्वपूर्ण एग्जाम के दौरान कुव्यवस्था और लापरवाही की जो तस्वीरें सामने आई, उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल मोतिहारी के पतौरा रोड स्थित महाराजा इंटर कॉलेज को इंटरमीडिएट की परीक्षा संपन्न कराने के लिए केंद्र बनाया गया है। इस केंद्र को सिर्फ छात्राओं के लिए ही एलोकेट किया गया है। कल जब यहां इंटरमीडिएट एग्जाम की दूसरी पाली की परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थी पहुंचे तो उन्हें भारी कुव्यवस्था का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार यहां परीक्षार्थियों के बैठने के लिए प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट नहीं था। इसके बाद जब प्रश्न पत्र मिला तो उत्तर पुस्तिका नाराज थी। करीब 4:30 बजे तक दूसरी पाली की परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिका नहीं मिली थी। जब अंदर की इस कुव्यवस्था की जानकारी परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े छात्राओं के अभिभावकों को मिली तो वे आक्रोशित हो गए। स्थिति बिगड़ती देख सेंटर पर मोतिहारी सदर एसडीओ और डीएसपी पहुंचे, लेकिन बावजूद इसके स्थिति संभलती नहीं दिखी, जिसके बाद 3 थानों की पुलिस सहित अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया। इस बीच परीक्षार्थियों को कॉलेज की बिल्डिंग की खिड़कियों पर खड़े और उत्तर पुस्तिका का इंतजार करते देखा गया। इस दौरान कई छात्राओं का धैर्य जवाब देता नजर आया। कुछ छात्राओं को खिड़कियों के शीशे तोड़ते देखा गया। वहीं कैंपस में कई छात्राएं मोतिहारी सदर एसडीओ से बहस करती दिखी। इधर बाहर बार बार अभिभावक हंगामा और पुलिस प्रशासन को हुटिंग करते देखे गए, लेकिन इन सब के बीच जिला प्रशासन के अधिकारी पूरे संयम के साथ स्थिति को संभालते दिखे। करीब 5 बजे अभिभावकों को यह मैसेज दिया गया कि परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिका दे दी गई है और पर्याप्त समय भी उन्हें उत्तर लिखने के लिए दिया जाएगा। आनंद फानन में 3 जनरेटर का इंतजाम किया गया ताकि अंधेरा होने पर रोशनी की व्यवस्था की जा सके, लेकिन बावजूद इसके रात होने तक जो तस्वीरें सामने आई उसने पूरे व्यवस्था को शर्मसार कर दिया। गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर और मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर छात्राएं एग्जाम देती नजर आई। इस अकल्पनीय कुव्यवस्था के बीच छात्राओं ने किस तरह एग्जाम दिया होगा समझा जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ दूर दराज से आए छात्रों के अभिभावकों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इस कड़ाके की ठंड में दोपहिया वाहनों या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घर कैसे जाएंगे। हमें परीक्षा केंद्र के बाहर कुछ ऐसे अभिभावक भी मिले जिन्होंने कहा कि उनकी बच्ची दूध में बच्चे को छोड़कर एग्जाम दे रही है। कहा कि बताइए इतना टाइम हो गया, बच्चा कैसे जिएगा। हालांकि मौके पर मौजूद जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने अपनी सूझबूझ से जैसे तैसे परीक्षा संपन्न तो करा लिया, लेकिन जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण शीर्षद कपिल अशोक ने इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया है और कुव्यवस्था के जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। अपराध पर नियंत्रण को लेकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष के नेतृत्व में अप्रत्याशित रूप से कार्य किए जा रहे हैं।
इस दिशा में पिछले कुछ दिनों में मोतिहारी पुलिस प्रशासन ने विभिन्न थानों से कुल 40 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान अभियुक्तों में 4 पेशेवर अपराधी भी शामिल हैं। कुल गिरफ्तार अभियुक्तों में 4 को डकैती की योजना बनाते हथियार एवं मादक पदार्थ के साथ एवं 1 को दहेज हत्या का आरोपी है। वहीं मुख्य गिरफ्तारियों में रामगढ़वा थाना के विनय कुमार कुशवाहा और बिट्टू कुशवाहा, रोहित गुप्ता, विपेंद्र कुशवाहा थाना रक्सौल एवं विश्वजीत कुमार पिता लक्ष्मण प्रसाद ग्राम मनोरिया थाना सकरा जिला मुजफ्फरपुर को 1 देसी पिस्तौल, 1 विदेशी पिस्टल, 3 कारतूस, 2 चाकू, 2 मोटरसाइकिल एवं 936 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में कुल 22 मद निषेध कांड के अभियुक्त शामिल हैं। इस क्रम में मोतिहारी जिलांतर्गत पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार मद निषेध अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एंटी का टास्क फोर्स का द्वारा अरेराज, पिपरा, पकड़ीदयाल, रघुनाथपुर, रक्सौल, कुंडवा, चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया गया तथा विगत दिवस सघन छापेमारी के उपरांत 30.36 लीटर अवैध विदेशी शराब, 112.2 लीटर अवैध देशी शराब, 70 लीटर ताड़ी एवं 2 मोटरसाइकिल जब्त किया गया है एवं कुल लगभग 1800 लीटर अर्धनिर्मित देशी शराब 5 को विनिष्ट किया गया है। इस सघन अभियान के तहत मद निषेध अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल 20 कांड दर्ज किए गए हैं, जबकि मोतिहारी जिला पुलिस द्वारा कोविड अनुरूप व्यवहार का जनता में जागरूकता तथा इसके प्रचार प्रसार हेतु सघन जागरूकता अभियान भी चलाया गया। इस अभियान के तहत जन जागरूकता के साथ साथ मास्क न पहनने वालों से कुल 2100 तथा वाहन चालकों से कुल 28,000 जुर्माने के रूप में वसूल किया गया है। क्रम में सूचना मिली थी कि कल जो है कुछ अपराधी रक्सौल के एरिया में बड़ी घटना करने के लिए जुटे हुए हैं। शिनाख्त कर करके जब छापामारी की हुई तो वहाँ से 4 लोगों को बरामद किया गया है। उनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं और इन्होंने जो आपराधिक घटना बनाई थी वो रक्सौल में फ्लिपकार्ट एजेंसी है, वहाँ पर इनको लूट की घटना थी जिसमें करीब 30 से 40 लाख रुपए का कैश पड़ा हुआ था, 2-3 दिन का सेल का। उसकी लूट की ये लोग योजना बना रहे थे, जिस पर मोतिहारी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन लोगों को पकड़ा है। इसके अलावा इन लोगों ने जो है रेकी किया था बेतिया के भी एक ज्वेलर्स की और मोतिहारी में एक शोरूम पर भी इनकी नज़र थी, जहां पर जाकर के ये लोग जो है अपराध की घटना को कारित करते। इसके अलावा इनके ऊपर जो है 4 केस भी पहले से पेंडिंग हैं, जिनमें ये लोग वांछित हैं। इनके पास से जो है 1 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 3 कारतूस, 2 चाकू, 2 मोटरसाइकिल और मादक पदार्थ भी बरामद हुए हैं। तो इस प्रकार एक बड़े गैंग का खुलासा, जिसमें कि इनके गैंग में नेपाल से भी कुछ लोग शामिल होने की बात आई है और अंतर जिला इसका भी ऑपरेशन रहा है। बेतिया अगल बगल के जिलों में भी लोगों ने ऑपरेशन किया हुआ है। तो एक अच्छे गैंग का उद्भेदन मोतिहारी पुलिस ने प्रोएक्टिव तरीके से किया है, जिसमें कि घटना के पहले ही हम लोगों ने अपराधियों को पकड़ लिया। पूर्वी चंपारण के रक्सौल में कार्यपालक पदाधिकारी संतोष कुमार सिंह की अध्यक्षता में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर छापेमारी की गई। इस दौरान 6 किलो प्लास्टिक को जब्त किया गया। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 12 अगस्त 2021 को नोटिफिकेशन जारी करते हुए 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाली प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था। इसी के मद्देनजर रक्सौल नगर परिषद के द्वारा बैंक रोड स्थित कई प्रतिष्ठानों में कार्यपालक पदाधिकारी संतोष कुमार सिंह के द्वारा छापेमारी किया गया। छापेमारी के साथ साथ कुछ दुकानदारों से जुर्माने के रूप में 16,800 रुपए चालान काटा गया। साथ ही दुकानदारों को हिदायत दिया गया कि मार्केट में प्लास्टिक का इस्तेमाल किसी भी सामान की खरीद बिक्री के लिए नहीं करना है। इस छापेमारी से बाजार के दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। सुगौली रेलवे स्टेशन पर लोग गलत तरीके से रेल ट्रैक पार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ट्रेन आती है तो कई लोग गलत तरीके से रेल ट्रैक पार करते नजर आते हैं। बार बार यात्रियों को सुरक्षा के लिए जागरूक करने के बाद भी यहां लापरवाही बरती जा रही है। ट्रेन आने के समय ट्रैक के आसपास खड़ा रहना या फिर रेलवे फाटक बंद होने के बावजूद दुपहिया वाहन लेकर रेलवे ट्रैक पार करना यहां के लोगों की अब आदत बन चुकी है। बावजूद लोग ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज करते हुए बंद फाटक पार करते हैं। आज सुबह सुगौली बंगरा रेल फाटक बंद होने के बाद भी कुछ बाइक चालक फाटक को नीचे से पार करने लगे। वहीं कुछ लोग पैदल तो कुछ साइकिल नीचे झुकाकर पटरी पार करते देखे गए। इतनी जागरूकता फैलाए जाने के बाद भी लोग क्षण भर समय बचाने के चक्कर में अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं और दुर्घटना का शिकार भी होते हैं। अब लोगों को दुर्घटना का शिकार होने के बाद किस्मत को कोसने से बेहतर होगा कि जागरूक बने और इस तरह की लापरवाही करने से बचे। मझौलिया FCI गोदाम के समीप सड़क पर बना गड्ढा खतरे को दावत दे रहा है। उस स्थान पर पहुंचते ही वाहन चालक व यात्रियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इससे लोगों को वाहनों और आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मझौलिया, रेलवे स्टेशन, मनरेगा कार्यालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी का आवास, किसान भवन कार्यालय आने जाने का रास्ता है। ऐसे में यहाँ हर समय दुर्घटना होने की आशंका
बनी रहती है। गौरतलब हो कि सड़क के किनारे बना गड्ढा हादसों का कारण बन रहा है। यहाँ रात में सड़क पर अंधेरा होने के कारण दुर्घटना की संभावना अधिक रहती है, लेकिन जिम्मेदार लोग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। भीमबली ठाकुर, सुमन सिंह, अनिल कुमार, दीपक शर्मा सहित ग्रामीणों ने प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अविलंब इस समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगाई है। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के बखरिया पंचायत में विकास योजनाएं अब धरातल पर उतरने लगी हैं। पंचायत के मुखिया पति इकबाली राम ने जानकारी देते हुए बताया कि मनरेगा योजना के तहत राजघाट मंदिर से लेकर घनश्याम राय के बोरिंग तक, मनरेगा योजना के तहत कोहड़ा नदी के बांध का मरम्मत मनरेगा मजदूरों के द्वारा मिट्टी भराई का काम शुरू कर दिया गया है। यहाँ के लोगों का कहना है कि अब यहाँ विकास दिखने लगा है। पंचायत के मुखिया कमलपति देवी ने बताया कि काफी दिनों से समस्या से जूझ रहे स्थानीय लोगों को बाढ़ का पानी उछल जाने से किसानों का फसल नष्ट हो जाता था। बिहार सरकार के दिशा निर्देश पर अमली जामा पहनाते हुए हम लोगों ने कार्य करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि बखरिया पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का संकल्प कर लिया गया है। इसके तहत अब यहाँ के मजदूरों द्वारा पंचायत के विकास के पहिए को गति देना है, ताकि यहाँ के मजदूरों को यहीं पर रोजगार मिल सके। पंचायत राज बखरिया का जो राजघाट का मंदिर के पास से होते हुए जो बांध का निर्माण किया गया है, यहाँ कई साल से बाढ़ का पानी से 4 पंचायत का क्षति हो रहा है, जिसमें पारसा, बखरिया, सनमरिया, शामपुर, बैठनिया का इसी बांध का पानी निकलने से क्षति हो रहा है कि हर किसान परेशान है कि आज तक किसी किसान का ये बांध से भी भारी से भारी नुकसान पहुंचा है। हर किसान के पहुंचा है नुकसान। इस बांध का मैं निर्माण करा रहा हूं मनरेगा से और बांध बनवा रहा हूं मनरेगा से, और इस मेरा आशा है कि बांध बहुत अच्छा से बनाया जाएगा और अच्छा सा आशापूर्ण बांध का निर्माण किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में रक्सौल विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों को वर्चुअल माध्यम से सुना। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 2,30,000 करोड़ रुपए की है और यह दर्शाता है कि हमारी बुनियाद मजबूत है, दिशा सही है और गति तेज है। कोरोना महामारी और उसके दुष्प्रभावों का जिक्र करते हुए कहा कि संक्रमण का यह कालखंड पूरी दुनिया के लिए एक प्रकार से क्रांतिकारी परिवर्तन है और इससे बहुत सारे बदलाव होने की संभावना है। राज्य संविदा कर्मी संघ के आह्वान पर ढाका के ग्रामीण आवास कर्मी अपने मांगों के समर्थन में 17 जनवरी से 31 जनवरी तक काला पट्टी लगाकर विभाग के खिलाफ विरोध जताया। अपनी मांग, सेवा, स्थायी और वेतनमान को लेकर राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ के प्रदेश प्रवक्ता ध्रुव कुमार, राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश तिवारी ने संयुक्त रूप से बताया कि बिहार सरकार सभी प्रकार के संविदा कर्मी, आउटसोर्स एवं अवर्गीकृत कर्मी को अल्प मानदेय एवं अल्प सुविधा के तहत विगत 10 वर्षों से कार्य करा रही है। ग्रामीण आवास कर्मी संघ के जिला उपाध्यक्ष प्रिंस राज ने कहा कि सरकार द्वारा संकल्प पत्र उच्च स्तरीय कमेटी के प्रारूप को भी 3 वर्षों से लागू नहीं किया जा रहा है, जो कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। इसलिए सभी संविदा, आउटसोर्स एवं अवर्गीकृत कर्मी एक मंच से आंदोलन करेंगे जब तक सेवा को अस्थायी करते हुए वेतनमान लागू न कर दिया जाए। आंदोलन में कार्यपालक सहायक, आवास कर्मी, विकास मित्र, मनरेगा, कृषि विभाग कर्मी, ICDS कर्मी आदि शामिल थे। अगली खबर सुगौली से है। यहाँ थाना क्षेत्र के फुलोरिया में दिल्ली से एक युवक का 100 गांव पहुंचते ही चीख पुकार मच गई और परिजन बेसुध हो गए। जानकारी के मुताबिक प्रखंड के फुलवरिया निवासी जोखू का पुत्र संतोष दिल्ली के किसी फैक्ट्री में काम करता था, जहां उसकी मौत हो गई, जिसका शव आज पैतृक गांव पहुंचा और अंतिम संस्कार किया गया। फुलवरिया के पैक्स अध्यक्ष संजीव शर्मा, दक्षिणी सुगांव के मुखिया प्रभाकर मिश्र, फुलवरिया के पूर्व मुखिया पुरुषोत्तम सिंह, सरपंच रूपनारायण श्रीवास्तव, समाजसेवी मुरलीधर झा सहित अन्य ने दुख जाहिर किया है। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो HTV न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए HTV न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर HTV न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल HTV न्यूज, सच की आवाज़। नमस्कार।